Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन। ये आपका जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है अब बायो का 12th क्लास का। ठीक है, तो आप इसमें आप पढ़ेंगे मानव जनन कैसे होता है, कौन से युग्मक बनते हैं, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, अगर कहते हैं जनन में कोई बाधा आती है तो किसके द्वारा आती है, हम कैसे गर्भ को कैसे रोक सकते हैं, इन सब चीज़ें आपको इस चीज़ों को आप पढ़ पाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर जो मानव जनन है इसमें देखिए ध्यान से। मानव लैंगिक रूप से, लैंगिक मतलब कि हमारे जो मानव होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए लैंगिक रूप से करते हैं। लैंगिक रूप से जनन करते हुए वाला और सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक मतलब कि सजीव मतलब जीवित है, और जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहते हैं, जरायुज जो बच्चे देते हैं जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक की रचना होती है। ये आपको पूरा समरी दे रखी है चैप्टर की, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। युग्मक बनते हैं, युग्मक की रचना होगी पहले, सबसे पहले जब आपको नर और मादा में युग्म बनेंगे, युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणुओं का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना। शुक्राणुओं का स्थानांतरण जो होता है वीर्य सेचन से होता है। ठीक है, और पुरुष तथा स्त्री में युग्मकों का जुड़ना निषेचन के कारण युग्मनज बनता है। पहले युग्मक बनेंगे नर और मादा युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु। उसके बाद जो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज आपका द्विगुणित होता है, निर्माण होगा उसका। इसके बाद कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी का मतलब होता है जब युग्मनज 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 भागों में बट जाता है तो उसे हम कोरक पुट्टी कहते हैं। कोरक पुट्टी को इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट कहता है। परिवर्धन मतलब कि ग्रोथ, मतलब कि बढ़ने लग जाता है। जब कोशिका बढ़ेंगी जब तो आपके को कहते हैं युग्मनज जो होगा आगे बनता रहता है, जिससे परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। मतलब कि जो आपका गर्भाशय होता है, गर्भाशय में नर और मादा दोनों आपके जो बन गए थे युग्मनज, गर्भाशय में पहले कोरक पुट्टी बनती है युग्मनज से, फिर कोरक पुट्टी कहते हैं आपकी कई भागों में बढ़ती रहती है, इससे आपके अंगों का निर्माण होता है, और फिर वो आपकी जो संरचना होती है कोरक पुट्टी की वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है, जिसे हम अंतरोपण भी कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन गर्भावधि मतलब पहले भ्रूण आपका बढ़ेगा, पहले युग्मनज से जब दीवार से चिपक जाएगा, माँ के पेट की दीवार से चिपक जाता है तो उसे हम बोलते हैं अंतरोपण। उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन मतलब कि भ्रूण बढ़ता रहता है, परिवर्धन होता रहता है। गर्भाविधि मतलब कि गर्भ में जितने देर तक दिनों तक बच्चा रहता है, शिशु जन्म लेता है, जब तक शिशु प्रसव नहीं होता, जब तक आपकी जो अवधि होती है गर्भ की उसे हम गर्भावधि कहते हैं। शिशु के जन्म को प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। ये पूरी प्रोसेस है। पहले आपके नर और मादा युग्मक होते हैं जो बनते हैं आपके, उन दोनों के मिलने के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज कई भागों में बट के कोरक पुट्टी का निर्माण करता है, और कोरक पुट्टी जब आपकी गर्भाशय की दीवार चिपक जाती है तो इस प्रक्रिया को हम अंतरोपण कहते हैं। और अंतरोपण के बाद आपकी भ्रूण बढ़ता है, परिवर्तित होता है, 9 महीने जो लगते हैं, उसके बाद शिशु का जन्म होता है, और ये पूरा मानव जनन की पूरी घटना होती है। नोट, स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष के बाद बंद हो जाती है, लेकिन शुक्राणु उम्र भर बनते रहते हैं। नर के युग्मकों के कहते हैं अभी कोई अवधि नहीं होती कि वो कब तक बनेंगे, बट मादा की अवधि होती है, 50 के बाद आपके अंडाणु का बनना बंद हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में क्या आपका डिफरेंस पाए जाते हैं और क्या आपके नर एवं मादा जनन तंत्र। मनुष्य में नर और मादा जननांग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं, क्योंकि हम एक लिंगी होते हैं। हमारे किसी भी एक प्राणी में नर या मादा एक ही कोई जननांग पाए जाएंगे। अतः मनुष्य एक लिंगी होता है, मैंने अभी आपको बताया। जननांगों की भिन्नता के अतिरिक्त पुरुषों व स्त्री के शारीरिक लक्षणों में भी विभिन्नता होती है, क्योंकि हमारे जो कहते हैं नर और मादा होते हैं उनके शारीरिक लक्षण भी अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रजनन तंत्र जैसे कि आपका श्वसन तंत्र होता है, सांस से नाक से शुरू होता है, फेफड़ों तक खत्म होता है, वैसे ही आपका परिवहन तंत्र भी होता है जो हृदय से शुरू होता है।
वैसे ही प्रजनन भी अलग तंत्र है। मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक और द्वितीयक भागों से बनते होते हैं। वो आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। इसके अंतर्गत वे जनन अंग आते हैं जो युग्मक बनाते हैं, मतलब कि वे युग्मक, वे कोशिकाएं जो कि जनन में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं, वो युग्मक कहलाती हैं। युग्मक को उत्पन्न करते हैं, इन्हें जनक कहते हैं। गोनाड्स इंग्लिश में बोलते हैं, जनक कहते हैं, जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं। नर में वृषण और मादा में अंडाशय। वृषण जो होते हैं वो नर का जननांग होते हैं जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है कि जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्व के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। पहले कोशिकाएं जो होती हैं पूरी मैच्योर हो जाती है, तभी कहते हैं आपके कोशिका अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जनन की क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है और हमारे मस्तिष्क के बीच वाले भाग में घंटी नुमा आकार में पाई जाती है। ये कम से कम आपके 8 से 9 हार्मोन का निष्कर्षण करती है। ग्रंथि द्वारा LH की फुल फॉर्म याद रख लेंगे सभी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो आपके LSH और FSH होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका नर भाग में बनते हैं हार्मोन। नर हार्मोन तथा रज चक्र के मासिक धर्म के लिए विकास के लिए नियामक होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के कटने से मुक्त होने प्रोजेस्टेरोन, मतलब आपको कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आपके एक कहते हैं आपकी दीवार झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसकी कटने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है जो कि मादा में बनता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन युग्मक के रोपण और एवं अपरा का विकास है। बच्चे के जन्म स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन कब काम करता है? जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, क्योंकि उस समय माँ को इस हार्मोन की वजह से काफ़ी आराम मिलता है। रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय सुगम बनाता है। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका अगला टॉपिक होगा सहायक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। आप अगली वीडियो में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल में जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।